चलिए ठीक है। चैप्टर हम दूसरा अब स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है आपके रिलेशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है रिलेशन। ठीक, रिलेशन पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे जो रिलेशन में हमारी यूज़ होती हैं। वो चीज़ें हमारी हैं जैसे कि सबसे पहले जो वर्ड यूज़ होता है वो वर्ड यूज़ होता है यहाँ पे ऑर्डर पेयर। इसको ध्यान से देखिएगा। वर्ड है मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर यानी कि कोई भी चीज़ अगर आपके ऐसे फॉर्म में लिखी हो, मान लीजिए A, B 1, 2 -6, 5। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये है अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ हो ETC ऐसे फॉर्म में लिखा हो, इसको कहा जाता है ऑर्डर पेयर। इसको कहेंगे हम लोग ऑर्डर पेयर। ठीक है, क्योंकि ये दो चीज़ हैं, ये एलिमेंट्स हैं जो कि पेयर में लिखेंगे। ठीक, दो का पेयर बना है तो इसको हमने क्या कहा, ऑर्डर पेयर। क्योंकि इनका एक फिक्स्ड ऑर्डर है, A के बाद B आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 6 के बाद 5 आएगा, एक ऑर्डर में लिखा गया। ठीक, -6 है ना, तो इसको कहा जाता है ऑर्डर पेयर। ऐसी कोई भी चीज़ लिखी रहेगी, जैसे सेट के अंदर जो लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। तो ऐसे ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें लिखी रहेंगी उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर पेयर बोलेंगे। ठीक, अगर हम ऑर्डर पेयर की बात करेंगे तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ध्यान से समझिए। रिलेशन चैप्टर अगर आज पहुँच गए तो अच्छी बात है, बाकी बेसिक आज हो जाएंगे। ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है लेट A बी अ सेट एंड B बी अनदर सेट। A मेरे पास एक सेट है और B मेरे पास जो है B भी अनदर सेट। A एक सेट है मेरे पास, B भी मेरे पास एक सेट है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ सेट A से मेरे पास एलिमेंट A बिलोंग कर रहा है, सेट B से मेरे पास एलिमेंट B बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये मेरे पास गिवन है। तो जो यहाँ पे ऑर्डर पेयर बनेगा, यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो बनेगा A, B। इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट को मैंने कॉमा करके एक साथ लिख दिया, ये बन गया यहाँ का ऑर्डर पेयर। ठीक है, इसको अभी मैंने बिल्कुल नहीं समझाया आपको, बहुत डिटेल में अब समझाता हूँ इसको कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है, अगर मेरे पास एक सेट A दिया है, अब आप तुरंत समझेंगे। एक सेट मेरे पास A दिया है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3। क्या ये बात क्लियर है आपको? B सेट जो मेरे पास गिवन है उसमें एलिमेंट है A, B, C। अच्छा, अगर मैं बात करूंगा कार्टेशियन प्रोडक्ट की, कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज़ क्यों किया जाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज इसलिए करा जाता है ताकि हम रिलेशन को शो कर पाएँ। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हर एलिमेंट का रिलेशन दूसरे एलिमेंट के साथ देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कैसे जुड़ा है आप वो देखना सीख जाएंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है उसको रिलेशन कहा जाता है, अगली क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो भी सबसेट्स होते हैं उनको रिलेशन कहा जाता है और रिलेशन से ही आपका फंक्शन निकल के आता है। ठीक, तो ये सेट A है मेरे पास, ये सेट B है। तो अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करूंगा तो मैं इसको लिखूंगा A क्रॉस B। A क्रॉस B का मतलब है क्या, मतलब वो A क्रॉस B का ऐसा नहीं है। A क्रॉस B यहाँ ना यूनियन वैसा कुछ नहीं, इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड सेट B। हाँ, तो इसमें जो एलिमेंट मेरे पास आएंगे वो कौन से आएंगे, 1, A। क्या आएगा, 1, A, 1, B और 1, C। फिर आएगा मेरे पास 2, A, 2, B एंड देन मेरे पास आएगा 2, C। फिर थर्ड वाले को देखेंगे तो 3, A, यहाँ से 3, B और यहाँ से 3, C। ये है मेरे पास A क्रॉस B। ये मेरे पास A क्रॉस B। A क्रॉस का B का मतलब है कि सेट A के एलिमेंट कैसे सेट B से जुड़े हुए हैं। ठीक, सेट A के एलिमेंट सेट B के एलिमेंट से कैसे जुड़े हुए हैं। क्या इतनी चीज़ें क्लियर हैं आपको, है ना? तो इसको कहा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड सेट B। ठीक, सेट A के सारे एलिमेंट्स का मैंने क्रॉस करा दिया। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अगर मुझे B क्रॉस A लिखना है, मुझे लिखना है B क्रॉस A, तो B क्रॉस A में मेरे पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे, A, उल्टा हो जाएगा B, 1 एंड C,
1, फिर a कॉमा 2, b कॉमा 2 और c कॉमा 2, फिर a कॉमा 3, b कॉमा 3 और c कॉमा 3। ये मेरे पास आएगा b क्रॉस a, यानी कि b के एलिमेंट a से ऐसे रिलेटेड है, a के एलिमेंट b से ऐसे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जो है इसको कहा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, ठीक है। अच्छा, तो अभी इसको लिखने से पहले मैं सबकी डेफिनेशन आपको लिखवा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले लिख लीजिए ऑर्डर पेयर क्या होता है ना। मैंने समझा तो दिया है, लिख लीजिए ऑर्डर पेयर क्या होता है। हाँ, रिलेशन हेडिंग डालिए, फिर लिखिए ऑर्डर पेयर और उसकी डेफिनेशन बोलता हूँ। बोले an order pair consists of two objects. An order pair consists of two objects or elements. An order pair consists of two objects or elements in a set is known as ordered pair. Is known as ordered pairs, ठीक। तो कोई भी चीज़ मेरी बात ध्यान से सुन, जो कि ऐसे फॉर्म में लिखी होगी उसको हम क्या पढ़ेंगे? ऑर्डर पेयर, ठीक। लिख लीजिए। कोऑर्डिनेट में ऐसा कुछ लिखा हुआ देखा है आपने? कोऑर्डिनेट में ऐसे लिखा रहता है ना। हाँ, 1,2 वर्टिसेस 3,4 है, वो सभी क्या रहते हैं? सभी ऑर्डर पेयर रहते हैं, ठीक। इसको नोट कर लीजिए एग्जाम्पल। इसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट की डिफिनेशन लिखवा देते हैं आपको। हाँ, एग्जाम्पल जो दिया है वो एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए। उफ, चले बोलें। लेट ए एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख रहे हैं ना। Let A and B be two non-empty sets. Let A and B be two non-empty sets. Let A and B be two non-empty sets, यानी कि A और B मुझे दो सेट लेने हैं और दोनों सेट में मुझे ध्यान देना है कि कोई भी सेट क्या हो? इम्पिटी ना हो, ठीक। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स A, B, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ऐसे, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स A, B such that A belongs to A, इधर A belongs to A and B belongs to B, A belongs to A और B belongs to B is called the Cartesian product of sets. Is called the Cartesian product of sets. Is called the Cartesian product of sets and is denoted by ये and is denoted by A क्रॉस B। इसको नहीं लिखना है। and is denoted by A क्रॉस B। A क्रॉस B लिखा है कहीं, मतलब इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। सॉरी, क्रॉस नहीं है, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात हो रही है, ठीक। क्रॉस कह रहे हैं, यहाँ पे कार्टेशियन की बात हो रही है, ठीक है। लिख लिया। अब इसको लिखने के बाद एग्जाम्पल डालिएगा। एग्जाम्पल में A लिखिए, B लिखिए और ये जल्दी से लिख लीजिए।
क्या चीज़ ओनली एरिया मतलब? किस क्लास की है? क्लास 11th। केवल एरिया है कि टॉपिक का नाम कुछ और है? बिल्कुल एरिया है कि और बस एरिया के आगे एरिया ये है टॉपिक का नाम रिलेशन। ऐसे एरिया नहीं है? क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 2 रिलेशन, ये रिलेशन एस लगा दीजिएगा। एरिया कौन पढ़ा रहा है? एरिया कौन पढ़ा रहा है? जो बोल रहे थे आप एरिया की कहाँ होगा ये? अरे ये तो और कंटिन्यू नंबर उसके आगे करिए, चैप्टर 2 जरूर लिख दीजिएगा, ठीक? हाँ ऐसा इसने भी बताया। हाँ दूसरा पिन खुल गया? कहाँ का? हरे वाले में का पिन खुल जा रहा है? हाँ ओ हाँ हाँ समझ गया। अच्छा ये बोल रहे हैं। मेरा तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ठीक है, ये बना दीजिएगा रिलेशन क्लास 11 चैप्टर 2, ठीक। लेक्चर जहाँ तक हुआ उसके आगे कंटिन्यू करिएगा। टोटल कितने हो गए हैं? ठीक है, नहीं 22 हुए होंगे। हालांकि सबकी नंबरिंग अभी चेंज करवानी पड़ेगी, या एक बना दिए मैं कर दूंगा। टोटल लेक्चर कितने हुए मैथ्स में? टोटल 23 में। फिर इसमें टोटल कितने हुए हैं? 29 या 30? ये लिख लिए हैं? अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। 29। अच्छा, मैथ्स में 7 कम है। जरा अगली हेडिंग दीजिए, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। मुझे लग रहा है कि ज़्यादा बीमार है ना? इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर का मतलब है अगर मेरे पास 2 ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं A1, A2 इज इक्वल टू B1, B2, ठीक है। अगर मेरे पास 2 ऑर्डर पेयर दिए हैं A1, A2, B1, B2, ठीक। तो अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं, इसका मतलब इनके एलिमेंट्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका मतलब यहाँ से A1 जो होगा वो B1 के बराबर होगा, एंड A2 जो होगा वो किसके बराबर होगा? B2 के बराबर, ठीक है। नोट कर लीजिए, बेसिक सी बात। इस पर क्वेश्चंस होंगे अभी कई सारे। अब फ़िलहाल जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो मैं आपको दे देता हूँ, आप करें या मैं बता ही देता हूँ? ये 1,2 है, 1,2, 3 B मेरे पास ये है। आपको फाइंड करना है A क्रॉस B, B क्रॉस A क्रॉस A, B क्रॉस B, एंड लास्ट पोर्शन जो फाइंड करना है A क्रॉस B क्रॉस A का इंटरसेक्शन। लास्ट जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A। A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A, आपको ये फाइंड करना है। इनका किस वाले में है? इस 6 में A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A। तो चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ, देखते हैं इसको जल्दी से, वरना समय चला जाएगा, ठीक। मुझे बस आप एलिमेंट्स बताइएगा। अगर मैं A क्रॉस B की बात करता हूँ तो A क्रॉस B में क्या क्या ऑर्डर पेयर मेरे पास आने वाला है? बोलते रहिएगा। 1, A, फिर 1, B, फिर 2, फिर 2, फिर 3, और फिर 3, B। यही होंगे ना, ठीक। ये हो गया मेरे A क्रॉस B में। B क्रॉस A की बात करें तो इन्हें उल्टा लिखना है ना, A, 1, B, 1, A, 2, B, 2, A, 3 और B, 3। सही है। A क्रॉस B आ गया मेरे पास, और क्या आ गया? B क्रॉस A। इतनी बात क्लियर है?
ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। ए क्रॉस ए कितना होगा? ए क्रॉस ए, ए का क्रॉस ए से करा जाए 1 कॉमा 1 कॉमा फिर 1 कॉमा 3, 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, गुड, और फिर 3 कॉमा 1, 3 कॉमा और 3 कॉमा 3। ये मेरे पास ऑर्डर पेयर बना ए क्रॉस ए का। बी क्रॉस बी का बोलिए, बी क्रॉस बी का ए कॉमा ए, ए कॉमा बी, फिर बी कॉमा ए और बी कॉमा बी। हो गया ना? अब इतना नोट कर लीजिए, फिर लास्ट वाला करते हैं। ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, या लिखा हुआ रुक जाए, इसको तो डायरेक्टली कर सकते हैं ना। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन एट यूनियन क्यों करेंगे? बी क्रॉस ए, यानी कि इसका मतलब क्या हो? जो ए क्रॉस बी में हो और जो बी क्रॉस ए दोनों में हो, जो ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए दोनों में हो। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ए क्रॉस बी में भी और बी क्रॉस ए में भी है? कौन सा एलिमेंट है बताइए? तो आंसर क्या हो जाएगा? फाई होता है। आंसर क्या होगा? फाई। नोट कर लीजिए। समझ आया? हल्का फुल्का आइडिया लग रहा है ना क्या करना है? ठीक, सेट से इजी है, फंक्शन में थोड़ा सोचना पड़ेगा। सेट से तो बाकी इजी ही है ये। पढ़ाने दीजिए, हम तो पढ़ा दिए हैं। लॉग हो आपको? बिल्कुल है, लॉग का यूज़ है, मॉड्यूलस का यूज़ है, और इनइक्वालिटी का यूज़ है, नंबर सिस्टम का यूज़ है। फंक्शन में किसका यूज़ नहीं है? 12th में तो पूरा कैलकुलस ही भरा है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री वग्नोमेट्री हो गई है? हाँ हाँ, ये पढ़ा दिया है पहले ही। बताइएगा ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट आता तो नहीं है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट कि बता दें? आया नहीं है कभी? हाँ? नहीं, मतलब कभी भी आया नहीं है, कभी भी नहीं आया। कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखिए तब, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। लिखिएगा तब। ओहो, एकदम गर्मी, जिधर जाओ उधर गर्मी। बोले? हाँ हाँ, लिख लीजिए, फिर समझा दे रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट में इसमें लिख लीजिए, लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट्स। let A, B and C be 3 sets, then A cross B cross C, then A cross B cross C, then A cross B cross C, where A belongs to A, comma B belongs to B, छोटा b belongs to बड़ा B, and A, B belongs to B, and C belongs to C,
इज इसके आगे जो बोले उनको लिखना है। हाँ, इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मतलब हुआ, इस बार ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा, दो रहेंगे तो पेयर, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑर्डर ट्रिपलेट्स। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डर ट्रिपलेट्स। ठीक है, सच दैट सेट में लिखा है ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी एंड सी बिलोंग्स टू सी। ठीक है, तो तीन चीज़ है। सुनिए, अगर तीन का कभी आपसे क्रॉस पूछ दिया तो पहले दो का निकाल लेंगे, है ना, दो का निकालने के बाद उसके बाद इसका क्रॉस सी के साथ कर देंगे। तो इस बार ऑर्डर पेयर एलिमेंट के साथ क्रॉस होगा, तीन तीन एलिमेंट आ जाएंगे, समझ गए, है ना, दो के साथ करते हैं। दो के साथ। हाँ, अब जैसे ए क्रॉस बी, क्रॉस सी पूछेगा, सी में एलिमेंट हमने दे दिया 1, तो ये तो ए क्रॉस बी, फिर इसके साथ एक बार 1 लेना है, फिर इसके साथ 1। हाँ मतलब जैसे इसमें 2 बार हो रहा है तो 3 बार होगा। हाँ, उसमें 3 बार होगा तो पहले 2 बार का निकालेंगे। हाँ। उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पे c बराबर होता है आपके पास z होता, ठीक, a क्रॉस b तो निकाल लिए ना, फिर क्रॉस c करेंगे तो अब बनेगा 1, a, z, 1, b, z, 2, a, समझ गए, ऐसे लिख जाएगा। तो इसको ऑर्डर ट्रिपलेट कहते हैं, और ये जो है आपका ये है। अच्छा, ऑर्डर ट्रिपलेट इतना लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं, फिर एन टपल्स भी बता देते हैं अब क्या करना है, एन टपल्स भी देख लीजिए। दो को निकालने के बाद ही तीसरा निकालना है। हो गया। अच्छा, एन टपल्स बता दें आपको, लिखिए, इफ़ a1 a2 a3 एड ने छोटी सी बात है, एन टपल्स किसको कहते हैं, ये ऐसे लिख लीजिएगा, एन टपल्स। इसमें लिखिएगा इफ़ a1 a2 a3 डैश 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 an आर n सेट्स, if a1 a2 a3 dash 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 an are n sets, a3 dash 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 are n sets, then the Cartesian product a1 cross a2 cross a1 cross a2 cross, then the Cartesian product of a1 cross a2 cross dash 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 an cross r है ना, डिफिनेशन है। an के बाद लिखिए r नहीं, ऑफ दीज n सेट इज द, ऑफ दीज n सेट्स, ये n सेट है ना, ऑफ दीज n सेट इज द set of all n tuples of the form, all n tuples of the form is the set of all the n tuples of form is the set of all n tuples का जो फॉर्म बनेगा वो बनेगा a1, a2 a3 डैश an। जैसे ये पेयर था 2 के लिए, 3 के लिए ट्रिपलेट हुआ, n के लिए क्या हो गया, एन टपल्स वर्ड यूज़ करेंगे। क्या वर्ड यूज़ करेंगे, एन टपल्स। तो इस बार जैसा बनेगा, तो इस बार a1 का a2 से लिए तो 2 का बना, फिर तीसरे से लेंगे तो 3 आएगा ऑर्डर पेयर में, है ना। जैसे यहाँ पे ये 2 का बन रहा था, 3 ले लिए तो 1az, 4 ले लेंगे तो 1az ऐसे जब n हो जाएगा तो इसको कहते हैं क्या, एन टपल्स कहा जाता है, ठीक। हाँ, इज ऑफ द फॉर्म a1 a2 a3 डैश 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 an वेयर a1 बिलोंग्स टू a, ये तो पता ही है, वेयर, हाँ, वेयर a1 बिलोंग्स टू a1 a2 बिलोंग्स टू a2 डैश 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 an बिलोंग्स टू an, ठीक, a1 a2 an बिलोंग्स टू an।
ठीक है। अच्छा, अब इतनी चीज़ें हो गई। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, ये तो ऐसे बता दे रहा हूँ कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ये छोटी सी बात कि जब आप प्रोडक्ट करते हैं तो कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। बाकी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ सेट आप पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। अब ये है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, पूरा आप लिखिएगा। इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, मान लेते हैं सेट ए है जिसमें मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं वो कितने एलिमेंट्स हैं, कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं यहाँ पे, कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं, अरे n एलिमेंट है ना। तो a क्रॉस b में अगर मैंने n लगा दी तो a क्रॉस b का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, n आगे लगाने का मतलब है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बात हो रही है। तो कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बनते हैं, ये बनता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन a क्रॉस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन b। जैसे कि a में 4 एलिमेंट है, b में 3 एलिमेंट है, तो टोटल ऑर्डर पेयर में कितने एलिमेंट बनेंगे, 12, 3 चौके 12, ठीक। तो इसमें अगर m है, इसमें n है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इसके, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इसके, और ये बन गया नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन a क्रॉस b, यानी कि टोटल यहाँ पे इतने ऑर्डर पेयर बनेंगे, ठीक। ये हो गए कुछ टॉपिक्स आपके कंप्लीट। ठीक है, अब इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें। हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें, हम लोग रिलेशन अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। रिलेशन वर्ड यूज़ नहीं किया मैंने अभी तक, है ना। हम लोग सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट को पढ़ रहे हैं। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इनको आप 2 तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। कितने तरीके से करेंगे, 2 तरीके से, ठीक। तो क्या लिखेंगे आप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, क्या लिखेंगे बोलेंगे आप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। और कितने तरीके से इसको रिप्रेजेंट करा जाए, इसको रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके, एक है ग्राफिकल और दूसरा होता है डायग्रामेटिकल। क्या होता है, डायग्रामेटिकल। एक है ग्राफिकल, दूसरा है डायग्रामेटिकल, ठीक है। मैं दोनों यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक। मैं दोनों यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। तो पहला ग्राफिकल, दूसरा डायमेट्रिकल। मैं कहता हूँ मेरे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट हैं 1, 2 और 3। मेरे पास सेट बी है जिसमें एलिमेंट हैं -1, 1। कोई बुराई इसमें नहीं। अच्छा, अगर मैं a क्रॉस b करूँगा तो मैं सारे ऑर्डर पेयर बना सकता हूँ। a क्रॉस b जो है वो तो एक तरीका है ही शो करने का, a क्रॉस b एक तरीका है ही शो करने का, ठीक। दूसरा तरीका क्या है, ग्राफिकल, जिसको कहा जाता है। तो आप क्या करेंगे, एक को मानेंगे सेट a और दूसरे को मानेंगे सेट b। इसको सेट a बोल दें और इसको सेट b बोल दें। ये 1, ये 2 और ये 3, ये 1, ये 2 और ये 3, -1 -2 है कि नहीं, -1 -2, ठीक। अगर बहुत ध्यान से सुनिए, मुझे रिप्रेजेंट करना है 1, -1, x1 y, है ना, ये x वाले पेयर हैं और ये y वाले हैं, ठीक। तो x1 कहाँ पे है, यहाँ पे, y -1 कहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे क्या मिलेगा, 1, -1। एक ऑर्डर पेयर मिल गया ना। ये ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कहाँ पे, ग्राफिकल में, ठीक है, ग्राफ में, इसका मतलब। दूसरा 1, 1 यानी कि मेरा यहीं पे तो होगा, x भी 1 और y भी, हाँ। फिर 2, -1, x2 और y -1 यानी कि यहाँ पे होगा ये 2 और ये -1, तो 2, -1। फिर 2, 1 कहाँ पे होगा, 2, 1 मेरा x2 y1 यानी कि 2, 1 मेरा यहाँ पे। 3, -1 यानी कि 3, -1 और यहाँ पे 3,
1। तो ये हमने शो कर दिया, ये हमने शो कर दिया इसको कहाँ पे, ये हमने इसको शो कर दिया ग्राफ पे, है ना। 3 और 2, 3 2 6, कितने और कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट बनेंगे, ऑर्डर पेयर कितना बनेगा, 6 ऑर्डर पेयर बनेगा, 3 दूनी 6, 6 ऑर्डर पेयर बनेगा, 6 ऑर्डर पेयर बनेगा। इसका मतलब 3 मैंने यहाँ पे बन रहा है, 3 यहाँ पे। इसी को मैं चाहता तो लिख देता A क्रॉस B करके। तो A क्रॉस B का मतलब क्या समझ आया, A क्रॉस B का मतलब है अगर कोई चीज़ 2D में है तो वो A क्रॉस B वही तो शो कर रहा है ना। A क्रॉस B जो शो कर रहा है किसको शो कर रहा है, जो चीज़ 2D में है। A क्रॉस B क्रॉस C किसको शो करेगा, A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D किसको शो करेगा, A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस डैश 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 N किसको शो करेगा, N डायमेंशन को। तो कितने डायमेंशन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है 3D तक ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बात समझ आई है ना। ये होता है आपका ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड, ग्राफिकल। उसके बाद आता है डायग्रामेटिकल। आप चाहे तो A क्रॉस B को ऐसे लिख दें, चाहे A क्रॉस B को जैसे वहाँ पे लिखा है मतलब, या फिर A क्रॉस B को ऐसे A ले लीजिए, क्या ले लीजिए A, ठीक। ये ज़्यादा यूज़ होगा, ये 1 और ये 2 और ये 3, ये B कितना है मेरे पास -1 और 1 मेरा -1 से जुड़ेगा और 1 मेरा किससे जुड़ेगा, 1 से। तो 1, -1 1, 1 दो ऑर्डर पेयर मिल गए ना, 2, 2, 1, 3, और 3, तो ऑर्डर पेयर अगर आपको लिखना है दोनों साइड लिख दीजिए, ऐसे क्रॉस करा दीजिए तो सारे ऑर्डर पेयर बन गए। या बिना लिखे करना है तो इसका इससे होगा, फिर इससे होगा, फिर इसका इससे इसके, और इसके साथ इसका इससे। कौन सा है, ये वाला ना, नंबर ऑफ ये तो आपको वो निकालने में मदद करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हाँ, लेकिन ऑर्डर पेयर कौन कौन से बनेंगे, सबसे आसान ये वाला है, ठीक। कौन कौन से ऑर्डर पेयर बनेंगे, सबसे आसान ये वाला है, ठीक है। इसको नोट करिए अब। रिलेशन ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2-3 दिन में हो जाएगा। हाँ, फंक्शन में थोड़ा टाइम, हाँ क्यों आपके एग्जाम में रिलेशन तक ही आ रहा है क्या, तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये तो चलने दीजिए नॉर्मल। लंबी क्लास जो रख रहा हूँ उसमें ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक। उसमें ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री एक बड़ा पोर्शन है और टाइम टेकिंग होता है वो। तो पहले तो 15 तारीख को जो रख रहे हैं वो 3 से 6 है कि नहीं, 3 से 9, 3 6 3, 3 6 3, 9 6 3, सुबह 9 बजे से 6 घंटे 3 बजे तक दोपहर, ठीक। स्कूल हो आइएगा सुबह 9 बजे तक में। मुझे लगता है वो बच्चा थोड़ा सहम गया जो उस दिन आया था। हाँ, कहाँ पे, कौन अर्पण या जो वो आया था दूसरा वाला, अच्छा ये हमको मैसेज करके कह रहा है। हाँ, देख रहे हैं। कहाँ के लिए पूछ रहा था, स्कूल के लिए, है ना स्कूल। अच्छा, स्कूली बच्चे हैं ये सब। इसीलिए x+3 5 6 2x+y। चलिए तो क्वेश्चन से स्टार्ट करें। उधर वाले मिटा देना तब तक, तार इतना एक तो है इधर उधर फंस जाता है। अब रिलेशन चालू होगा, इसके बाद क्या चालू होगा, अभी रिलेशन नहीं स्टार्ट किया। कैसे डेरिवेशन, रिलेशन, हाँ रिलेशन अभी कहाँ, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। या डायरेक्ट रिलेशन ही स्टार्ट करना था मुझे। जैसे पढ़ाता हूँ वैसे पढ़िए, आपको समझ आएंगी चीज़ें। अभी रिलेशन जब एंटर करूँगा तुरंत आप कनेक्ट कर ले जाएंगे। तो अभी तक समझ आया, तब ठीक।
तो मुझे बताइएगा ये हटा दूँ? नहीं, मैं इधर से लिखना चाह रहा हूँ, उधर तक जाना चाह रहा हूँ ना पूरा, इसलिए कह रहा हूँ। इसको तो हटा ही सकते हैं और इसको भी हटा सकते हैं। दोनों मेथड ग्राफिकल डायमेट्रिकल ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ तक हटा दिया। अब ये बना रहे हैं या ये बना रहे हैं? मैं बना चुका हूँ, ये बना क्या कहते हैं ये। हाँ तो पॉइंट्स मेंशन कर लीजिए ना, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे ही तो है, सिमेट्री तो है। ठीक, मिटा दें? हाँ कर दीजिए। यहाँ नंबर 2 डाल दीजिएगा, ये दूसरा मेथड है यानी कि ठीक। कैमरा विजिबल है ना, नीलापन तो नहीं आ रहा है आज? ठीक है, कल उन्होंने सेट नहीं किया था ना, बात ये है। सेट करे हो तो नीलापन ना आता। नहीं, उनका मोबाइल ऑटो सेट हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं ज़रा हम लोग, और एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन ऐसे मैंने बना दिया आपके लिए। इसमें आपको फाइंड करना है x एंड y। कैसा लगा? ऐसे बनाया क्वेश्चन, कैसा लगा? x एंड y आपको फाइंड करना है। अरे क्या ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है ना? दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे तो क्या बताया था, उनके क्या इक्वल होंगे? एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। ऑर्डर पेयर इक्वल है तो इसका मतलब उसके एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, यानी कि ये एलिमेंट इसके बराबर होगा। हाँ ना बोलो? x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 3, y को इधर बुलाएंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, क्या ये मेरी पहली इक्वेशन हो सकती है? कोई बुरा मानने वाली बात? यहाँ से 9 किसके बराबर है? x प्लस वाई के, तो x प्लस वाई जो है ये मेरा किसके बराबर है? ये क्या दूसरी इक्वेशन हो सकती है? क्या मैं 1 + 2 कर दूँ तो कोई दिक्कत? प्लस वाई से माइनस वाई जाएगा, 2x, ये कितना हो गया 9 और 3, x की वैल्यू आया, x की वैल्यू 6 यहाँ पुट कर दिए, या यहाँ x की वैल्यू 6 पुट कर देंगे, y 3 आ जाएगा। ठीक, आँख में क्या चला गया मेरे? x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे तो y 3। ये क्लियर है ना? तो ये y आ गया 3। ठीक था क्वेश्चन? नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है a/3 + 1 b-2/3, a/3 + 1, b-2/3, a/3 + 1, b-2/3, 5/3, 1/3, 5/3। देखिए चमक तो नहीं रहा है ना वहाँ पे? 5/3, 1/3। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये दिया आपके पास, आपको फाइंड करना है a एंड b। तरीका बता दिए, करेंगे? करिए। a एंड b फाइंड करना है। इफ द ऑर्डर पेयर, अगला क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, इफ द ऑर्डर पेयर x, -1, 5, y, x, -1 एंड 5, y, x, -1, 5, y। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिलोंग्स टू द सेट a, b, b = 2a - 3। बिलोंग टू द सेट, बिलोंग टू द सेट a, b, b = 2a - 3, b = 2a - 3। Find the value of x and y. Find the value of
एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। और ये क्वेश्चन मैंने दे दिया, ठीक, 2 क्वेश्चन दे दिए हैं। पहले वाले का आंसर अभी तक आपका आ जाना चाहिए था शायद। करिए करिए, अच्छा। कोई समस्या कुछ समझने में? ठीक। बस आप स्कूल में थोड़ा अपना रिजल्ट उठाइए जरा एक आध बार, तो मज़ा आए फिर। स्कूल में एक बढ़िया नंबर ला दीजिए तो। नहीं ला देंगे तो मेरा काम आसान होगा ना, तो जो हैं वो घूम फिर के आ जाएंगे तब। तो बताएंगे कि नहीं बताएंगे? तो देखिए लेक्चर्स वगैरह इतने आपको मिल ही चुके हैं फ़िलहाल। एग्ज़ाम से पहले आपका करा दूंगा, तो नंबर फुल ला देते तो मज़ा आ जाती। फुल नंबर आ जाता तो मज़ा आ जाता। हाँ आ जाएगा कोई। पहले वाले में ए कितना आ रहा है? 2 और बी अच्छा ठीक है। दूसरे वाले करिए ट्राई, पहले वाले का मैं आंसर कर देता हूँ तब तक। कोई नहीं, तो पहला वाला जरा आंसर सही कर लीजिएगा ना अपना। पहला वाला a/3 + 1, ये किसके बराबर है? a/3 + किसके बराबर है? 5/3 के। इधर 1 जाएगा तो क्या बचेगा? a/3 = 5/3 - 1 है ना, यानी कि कितना हो गया? 2/3 से 3 a की वैल्यू, पहला आंसर आ गया। ठीक, इसमें कोई एलिमिनेशन नहीं लगाना था। b - 2/3, b - 2/3 = 1/3, तो b - 2/3 = 1/3, -2/3 उधर गया तो क्या बन गया? 1/3 प्लस डिनोमिनेटर सेम होने पे न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि 3/1 आ गया। तो b बराबर हो गया पहला सॉल्व। ठीक, नोट कर लीजिए। बिलोंग्स टू द सेट ये -3 है ना वो। हाँ अच्छा 2a - 3 b की वैल्यू है। हाँ, ये a, b ऑर्डर पेयर जो है वो उसमें रिलेशन नहीं पढ़ाया अभी, वो ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, पढ़ा दूंगा रिलेशन तो आपको समझ आएगा कि ये रिलेशन लिखा हुआ, डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे, लेकिन अभी नहीं। b बराबर 2 है -3 मेरे पास दिया है, आपके पास तो 2 ऑर्डर पेयर दिए हैं, ठीक, जो कि इस फॉर्म में लिखे हैं। इस फॉर्म में ये लिखा हुआ है, तो आपको बताना है x और y की वैल्यू। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिए। a, b मेरे पास क्या है? एक ऑर्डर पेयर है, और कितना दिया है? b बराबर 2a - 3। एक ऑर्डर पेयर मेरे पास कितना? x, -1, यानी कि a मेरा क्या है? x और b मेरा। इसका मतलब अगर यहाँ पुट करूँगा तो क्या मिलेगा? ये -1 बराबर 2x माइनस, इधर आएगा तो +2 बन जाएगा, तो 2x बराबर 2, अरे 2, तो x बराबर 1 आ गया। समझ आया? अब फिर से a, b की जगह मैं क्या रखूँगा? 5, y, यानी कि ये मेरा क्या हो गया और ये हो गया। यहाँ पुट कर देंगे तो y = 2, a कितना है? 5 माइनस, अरे b की वैल्यू क्या है ऑर्डर पेयर में? b जो दूसरा वाला है वो y है ना, इस वाले में ये a है, ये b है, तो a कितना हो गया? 5, b कितना हो गया? y, तो y बराबर 2, यानी कि 10 - 3, यानी कि y बराबर 7 हो गया सॉल्व। समझे? नोट कर लीजिए। क्या 2 ठो हैं, 2 ठो करा देते हैं। इफ़ a बिलोंग्स टू -1 2 3 4 5, मैं लिख रहा हूँ, अरे मतलब थोड़ा ही लिखूँगा, आगे आप लिखिए। इफ़ a बिलोंग्स टू, पूरा लिखिए। इफ़ a बिलोंग्स टू
-1 2 3 4 5। ठीक, इतना लिखने के बाद इफ़ ए बिलोंग्स टू, क्वेश्चन आप पूरा लिख लीजिए, -1 कहाँ गया क्वेश्चन, 2 3 4 5 एंड बी बिलोंग्स टू 0 3 6 एंड बी बिलोंग्स टू 0 3 6 एंड बी बिलोंग्स टू 0 3 6। बी यहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए यहाँ से बिलोंग कर रहा है, बी यहाँ से बिलोंग कर रहा है। देन राइट डाउन ऑल द ऑर्डर पेयर्स ए कॉमा बी, हाँ, देन राइट डाउन ऑल द ऑर्डर पेयर्स ए कॉमा बी, then write down all the order pairs a comma b such that a plus b is equals to 5, such that a plus b is equals to 5। जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे और उनके बीच में एक ऐसा ये होना चाहिए कि a प्लस बी की वैल्यू हमेशा 5 के बराबर आए। कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, मुझे सबसे पहले आप ये बताइए, a में कितने एलिमेंट हैं, 5, b में कितने एलिमेंट हैं, 3, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितने आएंगे, 15। लेकिन मुझे क्या पूरे के पूरे 15 चाहिए, नहीं चाहिए, जिसके बीच में कनेक्शन क्या हो, a प्लस बी बराबर 5। अच्छा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो ऑर्डर पेयर जो मेरे बनेंगे, पहले गलत बात शुरू से स्टार्ट करेंगे, ठीक। -1 को देखेंगे तीनों के साथ, -1 और 0 कितना होगा, 5 के बराबर, ये होगा, ये होगा, तो -1, 6 मेरा एक ऑर्डर पेयर मिलेगा। 2 का ये 2, 3 और 2 और 6 3 ये 3 ये 3 ये नहीं होगा, 4 ये 4 ये और 4 5 0, तो कितने ऑर्डर पेयर मिले, समझ आया, ठीक, नोट करिए। हाँ, ये आंसर है। समझने लगे तो फिर कुछ हार्ड नहीं है, आप समझते नहीं इस बात को। लीजिए इसी बात पे 2 4 6 9 लिखिए। इफ़ ए बिलोंग्स टू, अगले क्वेश्चन में है, इफ़ ए बिलोंग्स टू 2 4 6 9, इफ़ ए बिलोंग्स टू 2 4 6 9 एंड आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में आपके पास, बी बिलोंग्स टू 4 6 18 27 एंड बी बिलोंग्स टू 4 6 18 27 4 6 18 27। ए सेट में ये एलिमेंट, बी सेट में ये एलिमेंट, क्या ये बात क्लियर, ठीक। देन फॉर्म द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ए कॉमा बी, हाँ, फॉर्म द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स, देन फॉर्म द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स, देन फॉर्म द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स सच दैट, ये लिख लीजिएगा, a डिवाइड्स b एंड a इज लेस देन b। बताइए टोटल कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, वैसे कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे यहाँ से, हाँ 16 बनेंगे, लेकिन मुझे 16 नहीं चाहिए। मुझे क्या देखना है कि a b को डिवाइड कर दे रहा हो, a डिवाइड्स b, a b को डिवाइड कर रहा हो और a की वैल्यू हमेशा छोटी हो किससे, b से। कौन कौन सा ऑर्डर पेयर बनेंगे, पहला बनेगा 2 और 4, क्यों 2 और 4 क्यों, क्योंकि 2 जो है वो 4 को डिवाइड करेगा और ये छोटा भी है b से, बोलिए हाँ या ना, ठीक। फिर 2 6 को करेगा, 2 18 को करेगा और 2 27 को नहीं करेगा, 4 4 को करेगा, होगा नहीं, क्यों, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है। चलिए समझे तो इतना। 4 6 को करेगा, वो मार पड़ेगी। 4 6 को कैसे डिवाइड करेगा, पूरे तरीके से डिवाइड हो जाए उसको डिवाइड कहते हैं, ठीक। और इसमें तो रिमाइंडर बच जाएगा। चलिए ये 18 को करेगा, 27 को करेगा, 6 करेगा, इसको करेगा, इस फिर से देखिए 6 6 को करेगा, लेकिन इक्वलिटी मेरे पास 6 18 को करेगा, एक ऑर्डर पेयर 6 18 मिलेगा, 6 27 को करेगा, 9 4 को भी नहीं करेगा, 6 को भी नहीं करेगा, 18 को करेगा, 18 को भी करेगा और 27 को भी। तो कितने ऑर्डर पेयर मिले, 1 2 3 4 5 6। समझ आया आंसर, नोट कर लीजिए। कुछ हार्ड तो नहीं लगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को फिर हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में अभी क्वेश्चन बाकी है इसमें, ठीक।
हाँ, इसके बाद अभी 2 टाइप के क्वेश्चन और बाकी हैं, ठीक। उनको करने के बाद तब आगे कुछ थ्योरम्स बाकी हैं, उनको करने के बाद ठीक फिर हम लोग पहुँचेंगे रिलेशन में, है ना। तो यानी कि एक लेक्चर हो सकता है और चला जाए। चलिए, तो आज की क्लास में करते हैं हम लोग। चला है, ठीक तो है।